लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राजनीति के ऐसे नेता रहे हैं जिनको लोग उनकी सादगी के लिए आज भी याद करते हैं। शास्त्री जी एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ सहज और सरल व्यक्तित्व के थे। आज उनके जन्मदिन पर उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से हम आपको बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई प्रधानमंत्री इतना सहज और सरल हो सकता है। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं आपके साथ अर्पण शुक्ला। बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे। जेल से उन्होंने अपनी मां को पत्र लिखा कि 50 रुपए जो मिल रहे हैं उनसे क्या घर का खर्च चल जाता है। मां ने पत्र के जवाब में बेटे को लिखा कि बेटा 50 रुपए में नहीं बल्कि 40 रुपए में ही मेरा घर खर्च चल जाता है। तब शास्त्री जी ने उस संस्था को पत्र लिखकर कहा कि हमारे घर आप प्रत्येक महीने सिर्फ 40 रुपए ही भेजिए, बाकी का 10 रुपए किसी दूसरे गरीब परिवार को दे दीजिए। शास्त्री जी बहुत कम साधनों में अपना जीवन जीते थे। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों पर चलते थे। उनका एक किस्सा और है। कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी को फटे हुए अपने कुर्ते दे दिया करते थे और उन्हीं पुराने कुर्तों से उनकी पत्नी रुमाल बनाकर इस्तेमाल करती थी। अकाल के दिनों में जब देश में भूखमरी की दिक्कत आ गई थी तब शास्त्री जी ने कहा था कि देश का हर नागरिक अगर एक दिन भी उपवास करे तो भूखमरी वाकई खत्म हो जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे बताते हैं कि शास्त्री जी ने कभी भी सरकारी खर्चे पर कोई भी कार नहीं ली और उनकी सादगी के एक नहीं दो नहीं ऐसे कई किस्से हैं जो हमारे अंदर आज भी ताज़ा हैं। एक बार की बात है, वो अपने घर की महिलाओं के लिए साड़ियाँ खरीदने निकल गए और वो एक मिल में चले गए। मिल मालिक ने उनको प्रधानमंत्री जानकर कुछ अच्छी और कुछ महंगी साड़ियाँ दिखाईं। साड़ियाँ देखने के बाद शास्त्री जी ने कहा कि तुम्हारी साड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन साड़ियों को खरीदने लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं। शास्त्री जी की यह बात सुनकर मिल मालिक बिल्कुल भौचक्का रह गया। एक बार वो एक ट्रेन के कोच में सफ़र कर रहे थे। जैसे ही कोच में चढ़े उन्होंने अपने पीए से कहा कि बाहर बहुत गर्मी है पर अंदर ठंडक क्यों है। पीए ने बताया, सर आपकी सुविधा के लिए कोच के अंदर एक कूलर लगा दिया गया है। इस बात पर शास्त्री जी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इस कूलर को जल्द से जल्द मेरे कोच से हटवाया जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बात उस समय की है जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। एक किस्सा और है, जब शास्त्री जी हमारे देश के रेल मंत्री थे तब उन्होंने अपने घर में और अपनी मां को ये नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं। उन्होंने अपने घर में ये बताया था कि वो रेलवे में नौकरी करते हैं। एक बार किसी कार्यक्रम में शास्त्री जी को आना था। उसी कार्यक्रम के आयोजन में उनकी मां भी पहुंच गई। जब उन्होंने वहां पर अपने बेटे को देखा तो उन्हें लगा कि कोई रेलवे का कार्यक्रम होने वाला है, तो वो खुशी में सबको बताने लगी कि मेरा बेटा भी रेलवे में काम करता है, वो भी यहाँ पे आया है। कुछ लोगों ने उनकी माँ को ले जाकर शास्त्री जी को दिखाया और पूछा क्या यही तुम्हारे बेटे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ यही मेरा बेटा है। उसके बाद कुछ लोग शास्त्री जी के पास गए और उन्होंने उनकी माँ को दिखाया और पूछा क्या ये माता जी आपकी हैं? शास्त्री जी ने अपनी माँ को मंच पर बुलाया और अपने पास बिठाया। कुछ देर उनके साथ समय व्यतीत करने के बाद उनको जाने के लिए कहा। वहाँ पर मौजूद अधिकारियों ने बाद में शास्त्री जी से पूछा कि शास्त्री जी आपने अपनी माँ के सामने भाषण क्यों नहीं दिया। इस पर शास्त्री जी ने बड़ी सहजता के साथ कहा कि मैंने अपनी माँ को नहीं बताया है कि मैं एक मंत्री हूँ। अगर मैं अपनी माँ को बता दूँ तो वो किसी न किसी की सिफारिश लेके मेरे पास आएंगी और मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाऊँगा। उनके अंदर हो सकता है अहंकार भी आ जाए, जो कि मैं कतई नहीं चाहता। इतने सरल स्वभाव के थे हमारे शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने इस सरल व्यक्तित्व के कारण आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। शास्त्री जी की जयंती पर उनको याद करते हुए उनको सादर नमन। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश प्रेम के प्रबल वेग से राजनीति में प्रवेश लिया, भारत माँ की एकता और अखंडता के लिए जय जवान जय किसान का अटल संदेश दिया। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।